आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले कि वेक्टर की टर्म में क्या होता है सेक्शन। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते जो हम पहले पढ़ चुके। कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। कोई पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे। तो क्या होते थे, m की किससे करेंगे, x2, n की इस तरफ x1 डिवाइड में m प्लस में n, ऐसी m y2 n की y1 के साथ ये तो है इंटरनली, यानी जब कोई पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB के अंदर है और वो उसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तब P के कोऑर्डिनेट्स होते थे ये। अब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या फर्क आ जाता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यानी पॉइंट P क्या है, लाइन सेगमेंट AB के बाहर है, ये हो गया A, ये मान लिया B है, ये मान लिया पॉइंट P। अब पॉइंट P क्या कर रहा है, AB को m रेशियो n में, यानी ये को कंप्लीट कितना है m, तो ये कितना है m। देख सकते हैं यहां से भी AP क्या है, m है, PB n है, यानी AP by PB, ये हमेशा m by n, यही तो है। AP by PB कितना है, m by n। तो यहां से भी क्या करेंगे, कंप्लीट AP का कितना हो गया m और PB कितना हो गया n, यानी कोई पॉइंट P, यानी पॉइंट P के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस AB को डिवाइड कर रहे हैं m रेशियो n में। तो यहां से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट अगर थे x2 y2, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सेम वे में mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, ऐसे my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, यानी प्लस की जगह माइनस आ जाता है एक्सटर्नल। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं। अब सेम वे में वेक्टर्स की फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला क्या है देखना। ये कोई लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, वहां पर क्या होता था, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। हम बात कर रहे हैं वेक्टर गिवन में, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन, बी का पोजीशन वेक्टर है बी। कोई पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, कितना तो है। यहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे उसमें, फिर क्या करते थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे। यहां पर क्या है, A का पोजीशन वेक्टर हमारे पास A है, B का पोजीशन वेक्टर क्या है B, P पॉइंट है वो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है सेक्शन क्या होगा। सेम जैसे सेम वे में m की किससे करेंगे, B से, उसमें भी ऐसे होती थी mx2, n की किससे A से, तो P का पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा mb प्लस n की A से की n ने डिवाइड में m प्लस, ये है सेक्शन। यानी एक लाइन सेगमेंट AB है, A का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, B का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट P इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। क्या होगा, mb प्लस में na अपॉन में m प्लस n। अब पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, ओरिजिन से होता है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक ही तो होता है पोजीशन वेक्टर, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी। ये मान लिया ओरिजिन, तो ओ ए वेक्टर ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर हमारे पास हो गया बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है, पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ओपी वेक्टर क्या होगा ये हमने मान लिया आर। तो आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी दैट इज आर वेक्टर कितना है हमारे पास, एम बी प्लस में एन ए अपॉन में एम प्लस में एन। ये कब, जब पॉइंट पी इसको इंटरनली डिवाइड, पॉइंट पी क्या कर रहा है लाइन सेगमेंट ए को इंटरनली। अगर ये सेम वे में एक्सटर्नली हो
पॉइंट पी अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा सिर्फ फर्क कुछ नहीं आएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। तो उस केस में पोजीशन वेक्टर पी का, तो पी का पोजीशन वेक्टर आर है, तो कितना हो जाएगा एन पी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस एन, यानी माइनस का एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है, ये इसको 1:1 में, यानी पॉइंट पी क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, यानी इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, पी का आर जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि आर कितना होगा। आर यहां से कितना होगा, सेम इसी फॉर्मूले में एम की जगह बी, यानी रेशियो कितना आ गया 1:1, एम की जगह भी 1, एन की जगह भी 1, तो बी प्लस में ए या कहे बी ए प्लस में बी वेक्टर डिवाइड में एम प्लस में एन, एम भी 1 है एन भी 1 है। तो मिड पॉइंट कभी भी हो तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास पॉइंट पी का, यानी आर वेक्टर क्या होगा ए प्लस में बी बाई। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, इसी का ही बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है देखना। Question number 1. Consider 2 points P and Q. Question number 2 points P and Q with position vectors of P vector कितना है 3a minus n, ओ क्या वेक्टर है a प्लस में b वेक्टर। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट p क्या होगा इनटू। सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स हमारे पास P एंड Q, पोजीशन वेक्टर दोनों के गिवन है, यानी P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही होता है इसलिए OP वेक्टर हो गया। P का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 3a - 2b, Q का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या होता है, यानी वो क्या वेक्टर हो गया a प्लस में b। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है किसका, एक पॉइंट r जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, यानी P Q जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली भी फर्स्ट पार्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट, तो देखना ये लाइन सेगमेंट है P Q, ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर ये लिख देता हूं, कितना है P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर 3a - 2b, ये है P का पोजीशन वेक्टर। Q का पोजीशन वेक्टर कितना है a प्लस में b, ये Q का पोजीशन। एक पॉइंट क्या है r है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, यानी P Q सेगमेंट को 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट आर का, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आर का एम बी, यानी एन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन की ए के साथ, तो डिवाइड में एम प्लस में एन, यही तो होता है इंटरनल। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इंटरनल,
क्या होगा, m ये है इसकी b के साथ, यानी 2 की a प्लस b प्लस 1 की किससे करेंगे 3a माइनस 2b वेक्टर से, डिवाइड में m प्लस में n, ये m है ये n है, 2 प्लस में 1 दैट इज 3, तो ये कितना आ गया 2a प्लस में 2b, 3a माइनस 2b, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस में 1 कितना आ गया 3, 2b से 2b क्या हो गया कैंसिल, 2a प्लस में 3a कितना 5 है, तो दैट इज ये आ गया 5 पे वेक्टर अपॉन में एक आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है अगर डिवीजन हो एक्सटर्नली, बी पार्ट एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो कोई फर्क नहीं है, यहां पर माइनस आ जाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस, तो इसको सोल्व कर लेंगे जो भी आएगा आंसर अभी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 3i plus 2j minus k minus i plus 3 internally और एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 कर सकते हो, सिंपल सेम क्वेश्चन है वही। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट्स, फिर क्या बोथ पोजीशन वेक्टर are 2a plus ba minus 3b externally in the 1:2 also so that p is the midpoint, find the position vector। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेकंड में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर जो m/n में डिवाइड कर रहा है उसका फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन ये हालांकि कुछ नहीं पर फिर भी एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स p एंड q, वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स p का हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i plus 3j plus 4 एंड क्या होगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर 4i plus j minus, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट p एंड q। एक पॉइंट p है, एक क्या हुआ है, p का पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है 2i plus 3j plus 4k, क्या होगा पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है, कितना है 4i plus में j minus में 2k। तो कह रहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मान लिया लेट r बी इट्स मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करो। तो p का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, क्या होगा पोजीशन वेक्टर पता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट या कह सकते हैं r क्या होगा a प्लस में b by 2, यही होता है इसका पोजीशन वेक्टर प्लस में इसका पोजीशन वेक्टर, यानी a वेक्टर प्लस में b वेक्टर इज इक्वल डिवाइड में 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, मान लिया ये a वेक्टर, ये जो वेक्टर इसको मान लिया p, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस में b बाई 2, a हमारे पास कितना है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइड, बस इसको सॉल्व कर लेना, ये मिड पॉइंट आ जाएगा।
so that the points A, B, C, तीनों पॉइंट्स गिवन है, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना एंड देन फाइंड ए रेशियो, एक रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें B पॉइंट क्या है, डिवाइड कर रहा है AC को, यानी B जो पॉइंट है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो कोलिनियर का केस हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से भी दिखा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे भी प्रूव कर सकते हैं कोलिनियर। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं कोलिनियर कैसे प्रूव करें। 3 पॉइंट गिवन हो कभी भी कोलिनियर कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले AB वेक्टर निकाल लेना, BC वेक्टर निकाल लेना और एक तीसरा और CA या AC वेक्टर निकालना। सबसे पहला काम ये करना। तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर हो जाएगा जब दो पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसके हेल्प से हम ये वेक्टर निकाल सकते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो 5 - 1 4 i, 0 - -2 +2 j, -2 - -a +6, 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कितना आ जाएगा 2i प्लस में j प्लस में। फिर BC वेक्टर, BC वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर BC वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, 11 - 5 6i, 3 - 0 3j, 7 + 2 9, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये क्या आ गया 2i प्लस में j प्लस में। हालांकि ये दोनों सेम नहीं आ रहे, 2i + j + 3 के 2i + j + 3 के, यहां से भी हम कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा होता है नहीं भी आ रहे तो AB निकाल लेना, BC निकाल लेना और AC तीनों में देख लेना सिमिलरिटी आ रही है नहीं आ रही। अब दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करते हैं, A = λb या AB = λ। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं AB = λbc, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। तो यहां से AB की वैल्यू, AB वेक्टर यानी 2i + j + 3k की अगर वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितनी आएगी, AB/2, और यहां पर रख देना, या ऐसे समझ में ना आए दोनों को डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो AB वेक्टर अपॉन में BC वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा 2/3, यानी AB वेक्टर हमारे पास कितना आ गया 2/3 BC। कैसे भी फाइंड आउट, या ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना, 2i + j + 3k की वैल्यू कितनी आएगी, AB वेक्टर अपॉन में 2, और यहां पर रख देना 2i + j + 3k की वैल्यू कितनी, AB अपॉन में 2। ये कितना आ गया, BC वेक्टर आ गया 3/2 AB, तो BC वेक्टर कितना आएगा 3/2 AB, या AB वेक्टर आ गया 2/2। अब ये क्या है, लैम्डा ही तो है, AB = λbc, यानी लैम्डा कोई नंबर ही तो है, तो AB = λbc, इट मींस AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर कोलिनियर, दिखा दिया। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, लेकिन हमें तो पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं तीनों। अब AB वेक्टर ये हो गया और BC वेक्टर ये हो गया, AB BC कोलिनियर का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, लेकिन B क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब जो BC वेक्टर स्टार्ट होगा वो भी कहां से होगा, यहीं से होगा। अब चेक कर सकते हैं तीनों पॉइंट A B और C एक ही तो लाइन पर है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो क्या लिखना, B इज ए कॉमन पॉइंट, सो ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर तो हम कर सकते हैं। आगे एक और तरीका भी आएगा डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखा के, कई तरीके हैं कोलिनियर प्रूव करने के। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या था, हम फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स C, ये फाइंड आउट करना है। 3 पॉइंट गिवन है, ये लाइन सेगमेंट हो गया AC, ये कोई पॉइंट B AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या मानकर चलते थे, लेट रिक्वायर्ड रेशियो भी A रेशियो ये लेकर चलते थे। A पॉइंट भी है हमारे पास, C भी है, D भी है, वो तो सारी चीजें हैं। तो रेशियो क्या होगा, यानी K की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखना पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है, A का पोजीशन वेक्टर कितना है, पॉइंट है 1 - 2 - a, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिर्फ इनके साथ I J और K ऐड कर देना। तो 1 के साथ I करेंगे I - 2j - a। पोजीशन वेक्टर ऑफ B भी अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो यहीं से, ये B है 5i + 0j -
2k. Position vector of C 11. क्या ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a का भी पोजीशन वेक्टर हमें पता है, c का भी पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम b का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या होगा, a का जो पोजीशन वेक्टर है कितना है, i माइनस 2j माइनस 8k, c का कितना है 11i प्लस में 3j प्लस में, तो b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, k की करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में m प्लस n यानी k प्लस में 1, तो कितना आ गया, k किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11i प्लस में 3j प्लस में 1 किसके साथ करना i माइनस 2j माइनस 8 डिवाइड में k प्लस, ये आ गया b का पोजीशन। अब यहां से ऊपर से i j k की टर्म को कॉमन ले लेंगे, i हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा 11 के और i के साथ क्या है 1 डिवाइड में k प्लस 1 कर सकते हो ऐसे। फिर हमने j की टर्म कॉमन ली, j के साथ एक तो है 3kj, तो j कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से तो क्या बचेगा 3k, यहां से माइनस 2 और डिवाइड में k प्लस 1 तो सबके लिए डिवाइड, ऐसे ही k की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट पोजीशन वेक्टर ऑफ b हमारे पास ऑलरेडी कितना है 5i माइनस, ये हो गया, और सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमने जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया वो क्या है ये, तो दोनों क्या है सेम ही तो है, क्या करना i के कोफिशिएंट को i से कंपेयर कर देना, j को j के साथ, k को k के साथ, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, तो कंपेयर करेंगे तो i का कोफिशिएंट कितना है 11k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, कितनी आएगी 11k प्लस में 1 इज इक्वल टू 5k प्लस में 5, यानी 6k इज इक्वल टू 4k की वैल्यू आ गई 2/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास है k रेशियो 1, तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 2/3 रेशियो 1, दैट इज 2 रेशियो। एक बार फिर से बता देता हूं अगर नहीं कोई डाउट हो गया, हालांकि सेम है जैसे वहां पर हम रेशियो फाइंड आउट करते थे ऐसे ही यहां पर रेशियो फाइंड आउट करना है, 3 पॉइंट से तीनों के पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी, इतना सिंपल है। फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट AC है, B इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने कंसीडर कर लिया k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो B का पोजीशन वेक्टर हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कर लिया हमने, B का पोजीशन वेक्टर आ गया यानी i j k सबको कॉमन ले लें, लेकिन हमें B का पोजीशन वेक्टर तो ऑलरेडी पता है, तो दोनों क्या है सेम ही तो है, तो क्या करना i के कोफिशिएंट्स को i के साथ ही कंपेयर करना है, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 11k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यहाँ कितना है 5, दोनों के इक्वल रख देना, किसी से भी कर सकते हैं, सबसे वैल्यू क्या आएगी k की 2/3, यानी 2/3 रेशियो 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेशियो 3, ये हमारा रिक्वायरमेंट। यानी जैसे 10th में रेशियो फाइंड आउट करते थे वैसे ही फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 5, if P and Q are midpoints of diagonal AC infinity, if P and Q are midpoints of diagonal AC and BD respectively of a quadrilateral ABCD, of a quadrilateral ABC, then so that
ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 4p क्या होगा सारे ये प्रूव कर। पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट्स है डायगोनल एससी और बीडी के किसी क्वाड्रिलेटरल का, यानी एससी और बीडी का मिड पॉइंट ये ध्यान रखना सेम नहीं है, अलग अलग है। एससी का मिड पॉइंट पी है जैसे डायगोनल और बीडी डायगोनल का मिड पॉइंट है क्या हो किसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, देन प्रूव दैट AB प्लस AD प्लस AB प्लस CD इज इक्वल टू 4p क्या ये प्रूव। तो देखना कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये डायगोनल हो गया, एसी ठीक है ये हो गया बी। एसी का मिड पॉइंट है पी, मान लिया ये इसका मिड पॉइंट, बीडी का मिड पॉइंट है क्या हो मान लिया ये इसका मिड पॉइंट। एक वेक्टर पी क्या होगा तो ये वेक्टर तो क्या हो गया ये, और क्या है एबी वेक्टर, ये एबी वेक्टर हो गया, फिर एडी वेक्टर ये एडी हो गया, सीबी वेक्टर यानी ये हो जाएगा, सीडी वेक्टर क्या होगा प्रूव क्या करना है AB प्लस में AD प्लस में CB प्लस में CD इक्वल टू 4p क्यू, यानी p क्यू जो वेक्टर है उसका 4 टाइम्स। देखना सिंपल है, कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। A कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया A, कर सकते हैं। कोई पॉइंट B है उसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया है B, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया C और D का पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया D। So let position vector of point A be A vector, position vector of point B be B vector, C का C vector और D का D vector लिख लेना। उसके बाद since अब AC का मिड पॉइंट क्या है, डायगोनल AC का मिड पॉइंट क्या है P है ना, गिवन है P is the midpoint of diagonal AC, since P is midpoint of AC, then midpoint फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर A का हमें पोजीशन वेक्टर पता है, C का हमें पोजीशन वेक्टर पता है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं A प्लस में C/2, यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा A प्लस में C कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा पोजीशन वेक्टर क्या होगा सिमिलर वे में, क्या हो क्या है BD का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना B प्लस में D अपॉन में 2। तो हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड पहले लेकर चलते हैं, हमें क्या चाहिए P क्या वेक्टर चाहिए, तो P क्या वेक्टर क्या होगा, और कोई भी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या होगा पोजीशन वेक्टर कितना है B प्लस में D/2 माइनस A प्लस में C/2, तो यानी 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया B प्लस में D माइनस A माइनस C, यानी क्या होगा पोजीशन वेक्टर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/2 तो बाहर गया, B प्लस D माइनस है तो दोनों साइन माइनस कर देंगे, माइनस ठीक है। ये तो आ गया कितना P क्या वेक्टर, तो 4P क्या वेक्टर कितना हो जाएगा 4P क्या वेक्टर, क्या करेंगे इसकी 4 से मल्टीप्लाई 4 से, तो राइट हैंड साइड हमने पहले फाइंड आउट कर ली, तो 4p क्या वेक्टर कितना हो गया 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4/2 दैट इज इसको फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे तो सेम ही आएगी, कोई नया क्या हमारे पास AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD। अब AB वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर A का कितना था A था, B का कितना था B था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B था माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस AD वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये B माइनस C
और ये डी माइनस, ऐड करना सबको, बी प्लस बी टू बी, डी प्लस डी टू डी, माइनस ए माइनस टू ए माइनस टू सी। टू हमने क्या लिया कॉमन, बी प्लस में डी माइनस ए माइनस सी, ये सही चेक कर सकते हो। ये भी कितनी है, टू बी प्लस में डी माइनस ए माइनस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट 4p क्या वो वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ab प्लस ad प्लस cb प्लस cd, ये तो 4 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ab प्लस ad ये हो जाएगा। उसके बाद दो क्वेश्चन और रहेगा, उनको भी कर लेते हैं जल्दी से, इतना हार्ड नहीं, सिंपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, prove that line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half. Prove that line joining the midpoint of two sides of a triangle प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो लाइन ज्वाइन हो रही किससे, मिड पॉइंट से किन्हीं दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के एंड उसकी हाफ भी होगी ये पूरा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर खड़ी हो तो ध्यान रखो। एक लाइन ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, देखो एबीसी ट्रायंगल है, एबी का मिड पॉइंट है डी, एसी का मिड पॉइंट है ई, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स डी। अब प्रूव क्या करना है, जो ये तो गिवन है, ये दोनों क्या है, डी और ई मिड पॉइंट्स है। प्रूव हमें करना है ये जो डी, ये जो लाइन सेगमेंट डी है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है, तो डी क्या है, हाफ ऑफ बीसी है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड DE is equal to half of BC। अब मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है, लेकिन वेक्टर्स का यूज कर, ये ध्यान। तो कैसे करेंगे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमने कंसीडर कर लिया, ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी कंसीडर कर लिया, सी का पोजीशन वेक्टर सी कंसीडर कर लिया। अब डी मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना हो जाएगा, a प्लस में b बाई, देख सकते हैं। अब D मिड पॉइंट है AB, लाइन सेगमेंट का, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A प्लस में B डिवाइडेड 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ E कितना होगा, E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, कह रहा है ना लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, यानी मिड पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट है, उनसे जो लाइन ज्वाइन हुई है वो क्या है, वो पैरेलल भी होनी चाहिए थर्ड साइड यानी BC के, और उसकी हाफ भी होनी चाहिए। तो E मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो मिड पॉइंट फार्मूला से पोजीशन वेक्टर E का क्या होगा, A प्लस में C बाई। प्रूव क्या करना है, DE BC के पैरेलल है, DE BC का हाफ है, तो DE की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करना, DE वेक्टर फाइंड आउट करना। DE वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, यानी A प्लस में C बाई 2 माइनस A प्लस में B। आगे आओ, D वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ E यानी फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो E का पोजीशन वेक्टर ये है D। ऐड करेंगे 1/2 A प्लस में C माइनस A माइनस B, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास C माइनस में। अब C क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस B क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होता है, BC वेक्टर ही तो होगा, C माइनस B, यानी BC वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B।
इसकी जगह लिख दिया हमने BC वेक्टर, यानी DE वेक्टर हमारा इसमें आता है हाफ BC। क्लियर है इतना? अब दो वेक्टर DE वेक्टर इक्वल टू हाफ, यानी ये लैम्डा का काम कर रहे हैं, DE इज इक्वल टू लैम्डा BC। तो इसका मतलब एक चीज तो हमारे पास आ गई, DE जो है वो BC के पैरेलल तो है, यानी वेक्टर पैरेलल है तो साइड में पैरेलल। DE वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC, यानी DE और BC क्या हो गए? पैरेलल। दूसरी चीज अगर इनका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड लेना दोनों का मैग्नीट्यूड, वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो DE वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या बोल सकते हैं? DE 1/2 बाहर आ जाएगा BC का, कि DE BC के पैरेलल भी है और DE BC का हाफ। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें? If a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. तो वेक्टर्स का यूज लिखा तो है, यूजिंग वेक्टर्स। If a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallel। अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल भी होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का और पैरेलल भी होता है, तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक पैरेलल होगा। हमें पता है ये चीज, लेकिन प्रूव करना है वेक्टर्स का यूज करके। एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया ABCD, तो पैरेललोग्राम बनाना तो इसी शेप में ले लेना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये गिवन क्या है अगर समझना चाहे तो। मान लिया ये पेयर हमने इक्वल और पैरेलल मान लिया, यानी AB इज इक्वल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू BC। एक पेयर हमने इक्वल भी ले लिया और एक पेयर पैरेलल, यही बात करते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम, यानी ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव। अब पैरेललोग्राम में कंडीशन होती है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। अगर हम ये दिखाते कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, क्या प्रूव कर रहे हैं? इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो OA पार्ट इज इक्वल टू OC और OB पार्ट इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट करने का मतलब ये और ये पोर्शन बराबर है, ये और ये पोर्शन। अगर हम ये दिखा दें कि ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेलल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? फिलहाल अभी से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ डायगोनल AC और BD का। अगर इस O को हम मिड पॉइंट दिखा दे किसका? AC का भी, और इसी O को मिड पॉइंट दिखा दे BD का भी, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों को हम सेम दिखा दे, यानी ये नहीं दिखा दे कि O ही क्या है? AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो क्या ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे? चेक करना, अगर O AC का मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, O अगर BD का भी मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि हमें ये दिखाना है कि जो पॉइंट O होगा वो AC का भी और BD का भी सेम मिड पॉइंट। तो देखो कैसे करते हैं। AB इज इक्वल टू DC और AB इज पैरेलल टू DC। अगर ये बात करें AB और DC डायरेक्शन भी सेम होगी, AB और DC का मैग्नीट्यूड अपोजिट साइड इन्होंने दे रखी है, AB और DC इक्वल दे रखी है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है और पैरेलल भी, यानी डायरेक्शन भी सेम ही दे रखी है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं। A का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया A, B का मान लिया B, C का
सी, तो डी का डी। ए बी वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर, ये होगा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस डी। दिखाना क्या है हमें, जो मिड पॉइंट है किसका, एसी का, और मिड पॉइंट किसका, बीडी का, दोनों को सेम दिखाना। अगर दोनों को हमने एसी का मिड पॉइंट भी और बीडी का मिड पॉइंट भी सेम यानी को ही दिखा दिया, तो इसको दिखाने के बाद क्या कह सकते हैं हम, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल, तो इसका मतलब क्या डायगोनल बाई सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होगा, वैसे अगर लिखूं तो एसी का मिड पॉइंट ये ए है, ये सी है, यानी ए प्लस सी बाई टू। मिड पॉइंट ऑफ बीडी क्या होगा, बी प्लस डी, यानी ऐसा कुछ प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस सी चाहिए, तो सी को या ए को उधर ले जाना, बी को इधर ले जाना, कन्वर्ट कर लेना इनको, ए उधर गया तो ए प्लस सी, बी उधर गया तो नहीं आया, कर सकते हो, रिवर्स कर लेना है। अब हमें ये दिखाना है, तो क्या करना, 2 से दोनों को डिवाइड कर देना। ए प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एसी भी तो है, चेक कर सकते हो, एसी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से। बी प्लस डी बाई 2 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ इट मीन्स इनका कॉमन पॉइंट क्या है, सेम है। सो डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो देयरफॉर ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेलल। थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं। कह रहा है a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram। गिवन क्या है कि एक पेयर, अपोजिट पेयर AB और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो AB और DC और AB पैरेलल टू DC, ये तो ये करना, ये दो साइड में ले सकते। तो इसको पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे, अब हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन भी इक्वल है, ये और ये पोर्शन भी इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या दिखा दे, O को मिड पॉइंट दिखा दे, किसका, AC का भी। अगर O को AC का मिड पॉइंट दिखा दिया मतलब ये और ये भी क्या हो गए बराबर। O को अगर BD का भी मिड पॉइंट दिखा दे तो ये और ये भी बराबर, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD यानी O को सेम दिखा दे, ये प्रूव है। तो ABDC के क्या है, इक्वल भी, मैग्नीट्यूड से पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी से। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए तो वेक्टर भी इक्वल होगा। अब AB वेक्टर का मतलब क्या है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, DC का क्या है, C माइनस D। तो यहां से इनको दिखाना था, तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मतलब क्या है, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, A प्लस BC बाई 2, BD का B प्लस D बाई 2। तो ये कैसे दिखाएंगे, C को उधर ले आना, या A को उधर लेगा तो A प्लस C, D को उधर लेगा तो B प्लस D, फिर दोनों को क्या करके 2 से डिवाइड कर। तो ये तो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया। तो इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेलल। ठीक है।